माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल टैग लगा हुआ है, ब्रांड न्यू जायनमाज आया है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी किक्र बनी है, इतनी सोहनी मजे नहीं है। बहुत सोहनी बनी। असनी सीधी सादी जी रोटी। बस तेरी शादी क्या मैं तो ही नाल सबसे बड़ा जो मेरा अरमान है ना, अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे। यकीन करें, जिस दिन मुझे मेरा अपना घर मिल गया ना, तो वो दिन मेरे लिए ऐसा होगा जैसे मुझे दुनिया में अल्लाह पाक ने जन्नत दे दी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब से रमज़ान शुरू हुआ था ना, तो मैंने वॉक नहीं की थी। आज मतलब 14वां रोज़ा हो गया, तो आज मुझे वॉक करने का टाइम थोड़ा सा मिला, तो मैं छत पे आके वॉक कर रही हूँ। अच्छा, रमज़ान में ऐसा होता है ना कि मतलब जो भी बच्चे होते हैं जिन्होंने हिफ्ज़ किया होता है या जो बड़े होते हैं, तो वो तरावी में ना कुरान पाक सुनाते हैं। तो जैसे 14वां या 15 रोज़ा होता है ना, तो मतलब मस्जिदों में या बैठकों में या किसी भी जगह पे जहाँ पे पढ़ते हैं ना, घरों में, तो वहाँ पे ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। कोई 14वें पे करते हैं, कोई 15 पे, मतलब 14-15 रोज़े से स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो ना ख़त्म शुरू हो गए। तो इधर एक करीब मस्जिद है, तो उसमें नाते वगैरह पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि रात को उसमें ख़त्म होना है। और हमारे घर के पास एक ऐसी भी रूटीन होती है कि पहले ना ये वाला ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद शबीना पढ़ा जाता है। शबीना ऐसा होता है कि मतलब 5-5, 6-6 पारे एक एक रात को पढ़े जाते हैं। तो वो ऐसे करते हैं कि 5-6 दिन में मतलब ख़त्म कर लेते हैं ना। तो इधर मस्जिद में एक उस्ताद जी होते थे, तो वो मतलब ऐसे पढ़ते थे। और आज मुझे थोड़ा सा वॉक का टाइम मिल गया, क्योंकि बाकी दिनों में नहीं कर पाती थी कि नमाज़ पढ़नी होती है, मतलब कुरान पाक की तिलावत, रोज़ा, ये सब होता है। तो आज ना थोड़ा सा टाइम मिल गया, इसलिए कर लियूँ। और आज एक ना सरप्राइज़ आपको दिखाना है, क्योंकि वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो क्या है। अच्छा, ये पड़ी हुई है मेरी चेयर और ये बच्चा बैठा हुआ है, और ये आपको जो इसके पीछे नज़र आ रहा है ना, ये है गिफ्ट, जो बहुत बड़ा गिफ्ट आज हमें रिसीव हुआ है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये चीज़ क्या है। ये बहुत ही बड़ा स्पेशल गिफ्ट है, और मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि ये आया कहाँ से। हमारे नेबर है, हमारे घर के पास रहते हैं, और ये गिफ्ट हमें उन्होंने भेजा है। और ऐसा होता है ना कि अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा नवाजे, अल्लाह पाक उनका कबूल करे। जब भी रमज़ान का महीना होता है ना, तो वैसे करते होते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब मोहल्ले में बांटते हैं। तो पिछले रमज़ान को ऐसा हुआ था कि उन्होंने बकरे या बकरियां, पता नहीं जो भी थी, लेकिन वो मतलब ज़बह की, और थोड़ा थोड़ा ना तकरीबन आधा किलो बकरे का गोश्त मतलब पूरे मोहल्ले में सबके घरों में बांटा था। तो पिछले रमज़ान में उनके घर से हमारे घर पे गोश्त आया था, और इस रमज़ान में उनके घर से हमारे घर में ये बहुत बड़ा प्यारा सा गिफ्ट आया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस गिफ्ट में है क्या। आप ज़रूर देखिएगा, माशाल्लाह बोलिएगा, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक कबूल करे, अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा नवाजे। और एक इम्पॉर्टेंट बात करना तो मैं भूल ही गई, वो है अल्लाह के बंदों और बंदियों, क्या हाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने मान में रखे। और आज की दुआ मेरी आपके लिए ये है कि अल्लाह पाक आपको इतना कामयाब करे, इतना कामयाब करे कि इस दुनिया में अल्लाह की ज़ात के अलावा आप किसी का मोहताज ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। जब भी मैं कोई दुआ करूं या कोई भी बंदा आपको कोई दुआ दे, तो आमीन ज़रूर बोला करे, क्योंकि नहीं पता होता कि कबूलियत का वक़्त कौन सा होता है। क्या पता कबूलियत की घड़ी हो, और आपके एक आमीन कहने से ये दुआ जो मैंने आपके हक में की है वो कबूल हो जाए, और अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियाँ संवार दे। तो आमीन दिल में भी आप कह सकते हैं, और आमीन आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो आमीन ज़रूर कहा करें। और अब आपको मैं अपना गिफ्ट दिखाती हूँ। मतलब ये सिर्फ मेरा तो नहीं है, हमारे पूरे घर के लिए आया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें है क्या। ये है प्यारा सा गिफ्ट। अब इसको खोलते हैं। माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल टैग लगा हुआ है, ब्रांड न्यू जायनमाज आया है हमें। माशाल्लाह, ये देखें
ये देखें, ये फोम वाली जनमाज है, इसके अंदर फोम लगी होती है ना, जैसे कि मैट्रेस नहीं होता वो फोम लगी होती है, और ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, नरम होती है। मतलब जो बूढ़े बंदे होते हैं जैसे कि मेरी नानी अम्मी जी हैं, तो उनके लिए ना ये जनमाज बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, तो बंदे के जो घुटने वगैरह होते हैं ना वो दर्द नहीं करते। तो ये जनमाज देखें, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है, हद से ज़्यादा खूबसूरत है, और ये बहुत प्यारा कलर है, मतलब ना गोल्डन सा कुछ येलो सा कलर है। और ये बैक से भी आप देख लें। और ये वाला आज हमें उनके घर से गिफ्ट नसीब हुआ है, मतलब सॉरी नसीब बोल दिया, रिसीव हुआ है, और दिल से दुआ है उनके लिए जिन्होंने दी, अल्लाह पाक कबूल करे। और इसमें ना ये गिफ्ट का बैग है, और इसमें एक और भी चीज़ है, तस्बीह, वाइट कलर की तस्वीर है, छोटी सी, पता नहीं ये 35 दाने होंगे इसमें या कितने होंगे, 35 मोतियों वाली है। ये साथ एक तस्बीह है, और ये वाला जयनमाज है, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने दिल से उनके लिए दुआएं की है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा नवाजे, क्योंकि जो कोई किसी को ज़रा सी भी चीज़ देता है ना, तो अल्लाह पाक उसको उसका भी अजर देता है। तो ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट है हमारे लिए। कल जो रशियन सैलेड बनाया था ना, तो ये थोड़ा सा बच गया था, तो मतलब अब अम्मी को अफ्तारी के लिए ये देना है, तो इसको ना डालती हूँ, छोटी सी कटोरी लेती हूँ, उसमें डालती हूँ, और साथ उनको खजूर दे दूँगी। तो मेरा दिल है कि वो आज ये खा लेना। और मैं ऊपर जाने से पहले इसको निकाल गई थी, ये पहले ना इधर फ्रिज में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने कहा ठंडी चीज़ अम्मी नहीं खाती, तो मैं निकाल के इसको बाहर रख गई थी। तो अब ये छोटी सी कौली में डालती हूँ, और साथ में खजूर लाती हूँ, वो अम्मी को देती हूँ अफ्तारी के लिए। और मेरा दिल है कि आज उनको ना मकई की रोटी बना दूँ, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। ये मैं मकई का आटा ना छान के ले आई हूँ। ये देखिए मैंने आटा मिक्स कर लिया है, और इसमें नमक मिर्ची मसाला डाला है। ये किस्म का ऐसे हो जाएगा ना जैसे कबाब नहीं होता। तो ये इसकी ना अब रोटी बनानी है अम्मी के लिए। वही जो आलू वाला मसाला बड़ा हुआ था ना, इसमें मैंने वही ऐड कर लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा डालना था सब्ज़ धनिया, तो वो मैं फ्रिज में अभी लेने गई तो वो सारा ख़राब हो गया था, ठीक नहीं था, क्योंकि अम्मी को सब्ज़ धनिया अच्छा लगता है, मैं तो नहीं खाती, लेकिन वो उनको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा रोटी भी उनके लिए बना रही हूँ, इसलिए वो डाल लूँ, लेकिन वो ठीक नहीं था, ख़राब हो गया था। तो अब मैंने बस नमक मिर्ची मसाला और थोड़ा सा इसमें ना लेमन ऐड कर दिए। अच्छा, ये किस्म कैसे बन जाएगा ना जैसे कबाब होता है। तो तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिए, और अब इसको ना मैं रोटी को डालूंगी। तो ये ना छोटी सी मतलब मकई की रोटी बनी है। अच्छा, पहले एक बार ना अम्मी रोटी बना रही थी, तो किसी बंदे ने कमेंट किया था कि मकई की रोटी हमसे टूट जाती है, कैसे बनती है। तो अम्मी को भी बनानी आती है, मुझे भी बनानी आती है, सिंपल भी आती है, और इसमें तो चलो मसाला वगैरह ऐड किए ना, तो मकई की रोटी आसान होती है। बस ये कि बंदे को तरीका पता हो, इतनी मुश्किल नहीं होती। और हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जो गंदम की रोटी होती है ना, तो उसको तो हम ऐसे करके आसानी से बना लेते हैं। बस ये जो होती है ना, इसमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि ये आटा नरम होता है, तो अगर एहतियात ना करोगे तो ये टूटेगी। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना बंदों को लगता है, क्योंकि जब मैं बना सकती हूँ तो फिर समझें कि आप भी बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बन रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे लगता है कबाब बन रहा है। तो अब ये वाली जो एक रोटी मैंने डाल ली है, और बाकी ये आटा बना हुआ है, तो अब इसकी ना सबकी छोटी छोटी बनानी है। तकरीबन मेरे अंदाजे से 5-6 बन जाएंगी। एक वो बन गई है, तो तकरीबन 4 या 5 और बन जाएंगे। और ये ना बहुत मज़े की होती है, आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो कल वाला बचा था ना रशियन सैलेड, वो मैंने इधर डाल दिया है, और खजूरें निकाल के रख ली। अब ये रोटी बनानी और फिर अम्मी को देना। वो बची थी ना सबक पढ़ने वाली, तो उसको मैंने कहा था कि थोड़ी देर मोबाइल पकड़ लो, तो अब वो चली गई है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम है, तो मैं उनको अफ्तारी से पहले भेज देती हूँ। और ये रोटी मेरी पक गई है, तो अब इसको ना उतारना है। ये टूटना भी शुरू हो गई है, असल में इसमें मसाला है ना, तो वैसे नहीं टूटती होती, बस ये इसमें मसाला वगैरह डाला है तो ये हो गई। और ये ना जल्दी से जाके अम्मी जी को देनी है। और इस बोतल में ना थोड़ा सा दही पड़ा हुआ है, तो साथ में अम्मी को बोलूँगी कि दही डाल लें और इसके साथ ये रोटी खा लें। देखें, एक उतार लिए और दूसरी ये मैंने डाल ली है, और अब अम्मी को जाके दे दूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड हो गया है।
पहली वाली थी वो टूट गई थी ना, और ये देखें जो दूसरी ये माशाल्लाह नहीं टूटी, ये सही बनी है। वो वाली मैं अम्मी को दे के आ गई हूँ क्योंकि अम्मी दुआ कर रही हैं, तो मैंने कहा मैं उनको पहले दे दूँ। अभी टाइम तो बिल्कुल पूरा हो गया, बस अजान होने वाली है और ये मेरी ना दूसरी रोटी बन रही और ये वाला आटा भी रहता है। अजान हो रही है, रोज़ा अफ्तार हो गया। ये वाली अब तीसरी रोटी है, 2 मैं अम्मी को दे आई हूँ। छोटी छोटी है ना ये, रोटियों के बराबर तो नहीं, ऐसे जैसे कबाब होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी किक्र बनी है, इतनी सोहनी, मजे नहीं है बहुत सोहनी बनी। असनी सीधी सादी जी रोटी। बस तेरी शादी क्या मैं तो ही नाल ते नमक जरा तेज उसी क्यों जी मां पता है जी मेरे को लबत पे भात पाए ज्यादा पे गया कोलो और भी पाए जो मसाले वाला पाऊँ या ना सही है। सही है और मजे नहीं है। अम्मी के पास चली गई थी कि अम्मी से पूछूं कि कैसे बनी है। अम्मी कहती हैं अच्छी है, और ये रोटी ने इधर तवे पे छोड़ गई थी, अब आई हूँ उसको देखने के लिए। अब मैं जल्दी जल्दी से ये ख़त्म करती हूँ और फिर खुद कुछ खाना पीना है। ये देखें ख़त्म हो गई हैं, बर्तन खाली हो गया है कि ये पकी हुई है, और ये 2 ना छोटी छोटी मैंने तवे पे एक ही बार डाल दी है। ये पहले डाली है, थोड़ी सी पक गई और ये भी डाली, ये कच्ची है, तो ये बस दोनों हो गई हैं और मतलब रोटियाँ मेरी बन गई, काम ख़त्म हो गया। और अभी ये देखें बाहर ना अंधेरा हो गया है तकरीबन, मतलब अभी मगरिब की कुछ अजानें हो रही हैं, लेकिन ये कि कुछ पहले हो जाती हैं कुछ देर से होती हैं, तो वैसे अंधेरा हो रहा है। ख़त्म हो गया मेरा काम, अम्मी के लिए रोटियां बना ली हैं और अब खुद कुछ खाना पीना है। ये ना मैंने अपने लिए खीरे निकाले हुए थे और ये ऑरेंज निकाले हुए थे, तो खुद कुछ भी नहीं खाया पिया, अभी खाऊंगी। अच्छा ऐसे होता है ना कि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि मतलब जैसे कोई बहन होती है, किसी की भाई होता है, अब्बू होता है, अम्मी होती हैं, ठीक होती हैं, तो बंदे को ना सपोर्ट कोई करता है। बाकी जितने भी व्लॉगर है आपने देखे होंगे कि जो बहनें होती हैं तो जैसे एक किस्म का वो कैमरा पकड़ती हैं और बंदा कुछ ना कुछ कुकिंग कर ली, डेली व्लॉग बना लिया, बातें कर ली, जैसे रोज़मर्रा की रूटीन होती है वो बंदा शेयर करता है ना, तो एक किस्म की ना बंदे को कैमरा मैन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे खुद ही कैमरा मतलब खुद ही पकड़ना होता है और साथ में काम भी करने होते हैं ना, तो मेरे अच्छे से व्लॉग नहीं बन पाते। फिर भी कोशिश अपनी तरफ से पूरी करती हूँ, कभी मोबाइल को ट्राईपॉड पे रख लेती हूँ, कभी हाथ में पकड़ के लगी रहती हूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल होती है। बहरहाल मेहनत कर रही हूँ और मुझे सबसे पहले मेरे अल्लाह पे यकीन है, और उसके बाद आप लोगों से मुझे मतलब ये है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, मेरे व्लॉग देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा ज़रूर साथ देंगे कि अल्लाह पाक मेरी मदद फरमाए। मैं मानती हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जिसको अपना कहते हैं, लेकिन बस ज़िंदगी के कुछ अरमान हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं कि मतलब कुछ करना है, तो अल्लाह पाक पे यकीन है। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि मेरा साथ दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरा चैनल ग्रो करे और अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो अब अपने लिए ना पहले क्यूकम्बर काटना है, क्योंकि मैं सैलेड खाती हूँ शौक़ से, और फिर उसके बाद ना मुझे ऑरेंज पसंद है, वो खाना है। तो रोटी अम्मी को दे आई हूँ क्योंकि मैं तो रोटी नहीं खाती आजकल। और बस फिर आपसे आगे कोई चीज़ हुई तो आपसे शेयर कर लूँगी, वरना फिर व्लॉग को ना एंड कर दूँगी। और मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक मेरी मदद करे और अल्लाह पाक मेरी मुश्किलात को ख़त्म करे। और सबसे बड़ा जो मेरा अरमान है ना, अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे। यकीन करें जिस दिन मुझे मेरा अपना घर मिल गया ना, तो वो दिन मेरे लिए ऐसा होगा जैसे मुझे दुनिया में अल्लाह पाक ने जन्नत दे दी। क्योंकि जो अपनी छत होती है ना, जो अपना घर होता है, वो मैं कहती हूँ कि जन्नत से कम नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा अपना होगा, उस पर मेरा हक होगा। तो बस अल्लाह पाक ये मेरा अरमान पूरा करे, और रब पे यकीन है कि वो दिन ज़रूर आएगा। और इसके अलावा मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली पे भी मतलब यकीन है कि आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे, मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह मैं बहुत बहुत आगे तक जाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी बस खुद कुछ खाती हूँ और फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद फिर मिलती हूँ।